हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट के बनाने की विधि, इसके भौतिक गुण के बारे में। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस पर हम पूरा एक एक पॉइंट पर देख लेंगे बच्चों, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, है ना। बाकी तो इसके आक्सीकरण गुण में यदि देखें तो कम से कम 15-20 रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम के हिसाब से जो जो पूछा जाएगा हम बात कर लेंगे बच्चों। पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये खुद का नोट्स है बच्चों, इसी नोट्स को हम आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। जो बच्चे नोट्स लेते हैं मात्र 100 रुपए चार्ज लगता है और यही नोट्स आपको दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, क्या बनाना है हमको, थोड़ा सा प्रोसेस आप समझिएगा। हमको बनाना है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या बनाना है बच्चों? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट ये हमको बनाना है, ठीक है। सूत्र क्या है सर? K2Cr2O7। इस पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? ठीक है, या तो आप ऐसा लिख दो क्रोमाइट या क्रोम आयरन। क्रोमाइट जिसे बोलते हैं बच्चों, या क्रोम आयरन अयस्क। आयरन अयस्क, ठीक है, यानी आयरन का अयस्क है, लोहे का अयस्क है बच्चों। इसको अपन ऐसा देखते हैं कि FeOCr2O3, या बच्चों डायरेक्ट ऐसा रहता है FeCr2O4। ये दो फार्मूला, चाहे आप इसका प्रयोग कर लो चाहे इसका। पहले ऑक्सीजन यहां पर हमने ले लिया है और ये O3 कर दिया, यहां पर O4 कर दिया है, इसका हमें प्रयोग करना है। अब आप सर ऐसा क्यों बता रहे हो? क्योंकि हमको याद करना ही पड़ेगा बच्चों, हमको याद करना ही पड़ेगा ऐसे फार्मूलों को, तो आप लोगों को हम इसीलिए बताते चल रहे हैं। इसके बाद बच्चों हम इसको लेंगे तो पहले स्टेप में जो बनने वाला है वो बनेगा, सबसे पहले हम बनाएंगे बच्चों क्या? सोडियम क्रोमेट बनाएंगे। क्या? सोडियम क्रोमेट बनाएंगे। पहला स्टेप रहेगा बच्चों सोडियम क्रोमेट बनाना। क्या बनाएंगे? सोडियम क्रोमेट, ठीक है। पहले स्टेप समझ लो, इसके बाद अभिक्रिया आपसे आसानी से बनेगा। सोडियम क्रोमेट बनाएंगे बच्चों। पहला स्टेप सोडियम क्रोमेट, इसका फार्मूला होगा NO2CrO4। ये पहला स्टेप बनेगा बच्चों। मतलब इस अयस्क से सोडियम क्रोमेट बनाना है Na2CrO4। सोडियम बच्चों, सोडियम का Na होता है, ये आपका सोडियम क्रोमेट बना। सोडियम क्रोमेट के बाद जो दूसरा स्टेप हुआ बच्चों, इसके बाद जो दूसरा स्टेप है सोडियम डाइक्रोमेट बनाएंगे। सोडियम क्या बनाएंगे? डाइक्रोमेट, ठीक है। सोडियम डाइक्रोमेट बनाते हैं, ठीक है। सोडियम डाइक्रोमेट मतलब Na2Cr2O7 बना देंगे। और जो तीसरा स्टेप है ना प्यारे बच्चों, तीसरा जो स्टेप है, ये जो तीसरा स्टेप है सोडियम डाइक्रोमेट बना तो इसको अपन पोटेशियम डाइक्रोमेट में बदल देंगे, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट में बदल देंगे तो इसका फार्मूला होगा K2Cr2O7। तो ये अपना प्रोसेस है बच्चों, ये अपना प्रोसेस है, ठीक है। यदि इतना क्लियर है तो फिर आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता इस अभिक्रिया से। इतना आपसे भी क्लियर है बच्चों कि ये प्रोसेस चलेगा, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना हमको, ठीक है। K2Cr2O7, तो हम किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? क्रोम आयरन अयस्क का, ठीक है। क्रोम आयरन अयस्क का प्रयोग करेंगे तो पहले सोडियम क्रोमेट बनेगा, फिर सोडियम डाइक्रोमेट बनेगा, फिर लास्ट में पोटेशियम डाइक्रोमेट बनेगा। हम इसीलिए बच्चों बनाने की विधि में पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमाइट या क्रोम आयरन अयस्क द्वारा बनाया जाता है। इसको हम 3 पदों में बात करते हैं बच्चों। चलिए, ये तो अपना नोट्स है, इसको हम समझाएंगे, लास्ट में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, बिल्कुल परेशान ना हो। अभी फिलहाल इतना किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताओ, ठीक है। पहला जो स्टेप होता है क्रोमाइट या क्रोम आयरन अयस्क बच्चों, इसको अपन क्या करते हैं? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। प्रोसेस समझिएगा। इसको अपन क्या करेंगे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। और गर्म करने पर
गर्म करने पर आप सबको पता है बच्चों कि ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो सिंपल है, पहला प्रोसेस होता है, इसको गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है बच्चों, और ऑक्सीजन होने पर ये टूटता है। तो जैसे अपना Fe2O3 अलग होता है बच्चों, और फिर Cr2 यानी क्रोमियम थर्ड ऑक्साइड अलग हो जाता है। ये तो ठीक है सर। इसके बाद क्या होता है सर, ये हमें मिल गया। अब दूसरा स्टेप जो हमें मिलेगा, ये हमको सोडियम क्रोमेट बनाना है। तो इसकी क्रिया किससे कराएंगे जानते हैं? दूसरे स्टेप में। दूसरा जो स्टेप होगा, इसमें जो क्रिया होगा सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे। किसके साथ बच्चों? सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराएंगे, तो सोडियम क्रोमेट बन जाएगा। फिर जो आपका अगला स्टेप होगा, इसमें बच्चों हम लेंगे H2SO4, ठीक है। तो अपना बच्चों ये सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा, ठीक है। फिर जो अपना तीसरा स्टेप होगा, तीसरा स्टेप में हम ले लेंगे KCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। ये आपको क्लियर रखना है याद, इतना आप लोगों को कि पहला जो क्रोमाइट अयस्क है, ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में सीधा सीधा बच्चों ये Fe2O3 अलग हो जाता है, Cr2O3 अलग हो जाता है, ठीक है। इसको अपन सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया कराते हैं तो हमें सोडियम क्रोमेट प्राप्त हो जाता है। फिर बच्चों H2SO4 के साथ क्रिया कराते हैं तो सोडियम डाइक्रोमेट मिल जाता है। फिर KCl के साथ क्रिया करते हैं तो पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाता है। यही आपका प्रोसेस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलें शुरू करते हैं, आगे की कहानी शुरू करेंगे। यहां तक क्लियर है बच्चों? देखिए, तो पहला जो मेथड अपना किसका भाई, सबसे जो पहला मेथड है वो सोडियम क्रोमेट का बनाना बच्चों, ठीक है। सोडियम क्रोमेट का निर्माण, सोडियम क्रोमेट का निर्माण कैसे बनाएंगे देखिएगा बड़े प्यार से। अपन को पहले बच्चों गर्म करना है। क्या करना है? गर्म करना है। देखिएगा गर्म कर रहे हैं। अपने पास आयरन का अयस्क है FeO, और बच्चों क्या हमने बोला? Cr2O3। ये किसके उपस्थिति में बच्चों? ऑक्सीजन के उपस्थिति में। देखिएगा बैलेंस ही कराएंगे, मतलब बैलेंस कराएंगे ना तो अच्छों को समझ में नहीं आता भाई साहब ये क्या हो रहा है। देखो आप परेशान ना होना, भी यहां पर क्या क्या मैंने बताया, ठीक है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे बच्चों तो ये अपना बनेगा, ये वाला प्रोसेस है ना। फिर H2SO4 बनाएंगे तो ये बनेगा KCl, ये बन जाएगा, ठीक है। चलो देखना भाई साहब, देखना इसको जब अपन क्रिया कराते हैं तो बड़े प्यार से क्या होता है, बड़े प्यार से ये होता है कि FeO है ना बच्चों, ये बदलता है Fe2O3 में, और बच्चों ये जो आपका Cr2O3 है ये Cr2O3 में बदल जाता है, ठीक। अब यहां से देखना, मैक्सिमम बच्चों को बैलेंस कराने में दिक्कत होती है। देखो मैं अभी यहां पे गलत बैलेंस कराऊंगा, इसके बाद सही बैलेंस कराऊंगा। गलत बैलेंस का मतलब यह है कि जैसे यहां पे क्रोमियम कितने हैं? 2 है, ठीक है, ये भी 2 है। ऑक्सीजन 3 वहां पे तो ठीक है, लेकिन Fe यहां पे कितना बच्चों? सिंगल है, यहां पे 2 है। तो यदि हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें, अभी समझना, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रोमियम 4 हो जाएगा। तो हमें यहां पे 4 का मल्टीप्लाई, सॉरी यहां भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो ठीक है सर, बड़े प्यार से हमने कहा कि आयरन 2 है तो आयरन 2 हो गया, क्रोमियम 4 है तो 2 दूना 4 हो गया। ऑक्सीजन देखो बच्चों 3 1 4, 4 दूना 8 हो गया। ऑक्सीजन 8 2 10 है। इधर ऑक्सीजन कितना है? 3 और 3 दूना 6 9 है। देखो भाई कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करो। ऑक्सीजन देखो 3 और 3 1 4, 2 का गुणा है तो 4 दूना 8 हो गया बच्चों। 2 ऑक्सीजन ये तो 10 हो गया। इधर देखो 3 ऑक्सीजन ये, 3 दूना 6 ये, तो गड़बड़ है ना, क्योंकि 3 और 3 दूना 6 9 होता है। तो इसको हम जैसे मान लीजिए, अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, जैसे 3 ऑक्सीजन विषम है तो विषम भाई साहब बैलेंस कराना कठिन होता है, इसलिए सम बनाएंगे। सम बनाने के लिए 1 का यदि गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 ही रह जाएगा ना। तो सर 2 का गुणा करो, और जैसे ही 2 का गुणा किया, जैसे ही 2 का गुणा किया तो आयरन की संख्या 4 हो गई, और ये 4 का गुणा किया बच्चों तो क्रोमियम की संख्या 8 हो गई। क्रोमियम की संख्या क्या हो गई? 8 हो गई। क्रोमियम की संख्या 8 हो गई तो यहां पर भी हमको किसका? 2 का गुणा करना पड़ेगा, सॉरी 2 का गुणा नहीं 4 का गुणा करना पड़ेगा। अब बैलेंस क्लियर हो जाएगा। देख लो आयरन और क्रोमियम तो ठीक है, केवल ऑक्सीजन देखना है। 3 1 4 4 4 को 16, 16 2 18 होता है,
3 दूना 6, 4 3 12, 18 हो गया। अब देखो बैलेंस सही है, ठीक है। तो पहले स्टेप में अपन ने क्या किया बच्चों कि जो हमने क्रोम आयरन एस्क लिया था, क्रोमाइट एस्क लिया था, उसको हमने गर्म कर दिया। अब इसमें जो गर्म है ना बच्चों, ये जो गर्म हमारा जो एस्क हुआ, इसके बाद जो हमें जो यौगिक मिले, इनको हमको क्रिया कराना है सोडियम कार्बोनेट से। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3। इसको अपन, ये क्रोमियम थर्ड क्लोराइड है, सॉरी थर्ड ऑक्साइड है, इसकी क्रिया होगी। जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, जितना जरूरत होगा तो ले लेंगे, ठीक सर। ये क्या बनाएगा, यहीं से तो बनता है सोडियम क्रोमेट Na2CrO4। और क्या बन सकता है सर, सी है तो कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब यहां से फिर से बैलेंस कराने का तरीका मैं आपको बताता हूं। बैलेंस कराने का तरीका यह होता है प्यारे बच्चों, बड़े प्यार से समझना, कि जैसे मैंने कहा कि ऑक्सीजन यहां पे बैलेंस नहीं है। मान लो यहां पे जैसे आपका Cr था, ऑक्सीजन 3 था, यहां भी ऑक्सीजन 3 था। तो सबसे पहले तो एक काम किया करो कि जैसे ऑक्सीजन यहां 3 है, ये विषम दिख रहा है, चाहे इधर ले लो, चाहे इधर ले लो, चाहे इसको कोई भी ले लो, विषम में इसको सबसे पहले हमको सम बनाना है। तो सम बनाने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 का यदि मल्टीप्लाई कर देंगे ना बच्चों तो 3 1 कम 3 ही रह जाएगा। विषम में बैलेंस कराना बराबर नहीं हो पाता ना, इसलिए सम बना लिए। और जैसे ही गुणा किए तो क्रोमियम 4 हो गया, तो 4 का मल्टीप्लाई यहां पर कर दिए। क्रोमियम 4 हो गया ना, क्योंकि यहां पे क्रोमियम 4 तो इधर भी 4 करना है। अब सोडियम 4 दूना 8 हो गया, तो 4 का मल्टीप्लाई यहां कर दिए। अब बच्चों आपको ऑक्सीजन का बैलेंस देखना है। ऑक्सीजन कितना है, तो 4 3 12, तो यहां हो गया। 3 दूना 6 यहां हो गया, तो 12 6 18, 18 2 20 है, ठीक है सर। 4 चौको 16 यहां हो गया, और कार्बन की संख्या 4 हुई तो कार्बन की संख्या यहां भी 4 हो जाएगी। देखो ना 4 का जैसे भाई यहां पे सोडियम जैसे 8 हुआ तो 4 का गुणा किए, तो यहां पर कार्बन की संख्या बच्चों आप लोगों को यहां पे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्योंकि कार्बन 4 हो गए थे, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब थोड़ा सा ऑक्सीजन देखना है कि 4 चौको 16 और 4 दूना 8 24 हो जाता है, तो 3 का मल्टीप्लाई यहां करेंगे बच्चों, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12 हो गया, और 4 3 12 12 12 24 हो गया। अब देखो क्या बैलेंस है कि नहीं है। ये पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, और दूसरे स्टेप में बनाएंगे प्यारे बच्चों, जो दूसरा स्टेप बनेगा वो सोडियम डाइक्रोमेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक है बच्चों। अब इस चीज से मान लीजिए आपका एक छिद्रयुक्त पदार्थ रहता है, उसमें आप चूना पत्थर डालते हो। चूना पत्थर डालने से क्या होता है, कुछ चीज है ना अवशोषित हो जाता है, जल वगैरह अवशोषित हो जाता है, यौगिक जो है विलयन में चला जाता है, जिसको छान करके अलग कर लेते हैं। सिंपल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए चूना पत्थर है, जल की मात्रा इसमें ज्यादा है मान लो, है ना। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर। पहला स्टेप अपना कंप्लीट हुआ बच्चों, है ना, पहला स्टेप अपना कंप्लीट हुआ, और चीजें क्लियर भी हो गई होगी। कुछ जल वगैरह भी मिलता है, जैसे NaOH से क्रिया कराओगे तब जल वगैरह मिलता है, लेकिन हमने NaOH की क्रिया ही नहीं कराया, हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया, तो जल की मात्रा बहुत कम होगी भी, तो बहुत कम होगी, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। हमने प्राप्त कर लिया है सोडियम Na2CrO4। इसकी क्रिया बच्चों H2SO4 से कराना है। जरा ध्यान देना, जो मैंने यहां पे फॉर्मेट बताया, इसी फॉर्मेट का अपन को प्रयोग करना है। इतना यदि आप लोग शॉर्टकट में, पढ़ने का तरीका यही होता है, जब आप कॉपी में लिखते हैं तो एक शॉर्ट फार्मूला, शॉर्ट ट्रिक लिखते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, ताकि रिवीजन में 1 मिनट में आपको क्लियर रहे। अब ये जो क्रिया करता है बच्चों, ये बनाता है सोडियम डाइक्रोमेट बनाएगा। सोडियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है Na2Cr2O7। ये आपको याद रहना चाहिए। साथ में बच्चों जो सोडियम है वो सल्फेट को भी लेकर के चलेगा, तो सोडियम सल्फेट बना लेगा। सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4। बैलेंस कराएंगे, बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो सोडियम 2 है, हाइड्रोजन है बच्चों, तो हाइड्रोजन आपका H2O बनाएगा, क्या पानी बनाएगा, है ना। चलो ठीक है सर। सबसे पहले तो देखो सोडियम यहां 2 यहां 2, तो टोटल 4 हो गया, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दी। क्रोमियम यहां 2 हो गया, तो क्रोमियम यहां 2, ठीक है सर, ठीक है, ये भी ठीक है।
अपना SO4 एक, तो SO4 यहां भी एक, ठीक है। ऑक्सीजन 4 दूना 8 इधर है बच्चों, और 4 दूना 8, भाई SO4 तो हमने काउंट कर लिया, तो ऑक्सीजन SO4 को अलग करो, इस ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना। 4 दूना 8 ऑक्सीजन, तो 7 एक 8 ऑक्सीजन, और SO4 अलग हो गया, बस। इसका एक ही स्टेप है, इससे ज्यादा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अब जो लास्ट पॉइंट आता है ना प्यारे बच्चों, बड़े प्रेम से जो आपका तीसरा पॉइंट आता है, ये होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना। क्या बनाना बच्चों? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। हिंदी लिखने का तरीका, हिंदी में आपको दूंगा समय, चिंता ना करना। आप लोगों को लगेगा कि सर हिंदी लिखने का समय नहीं देंगे, और हमेशा कहता हूं बच्चों मात्र 100 रुपए में नोट्स, प्रॉपर नोट्स शिव कोचिंग क्लासेस का 96 85 29 91 49 मेरा पर्सनल नंबर है, कांटेक्ट करो, मात्र 100 रुपए में नोट्स मिलेगा, ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सएप आप मैसेज कर सकते हैं। 100 रुपए में बच्चों बढ़िया नोट्स मिलेगा, जो कि आप उम्मीद नहीं करोगे उतना अच्छा नोट्स। अब बच्चों हमने बना लिया है सोडियम डाइक्रोमेट, Na2Cr2O7। अब इसमें क्रिया करा देना है पोटेशियम क्लोराइड का, सिंपल और कुछ नहीं। पोटेशियम जो है सोडियम को आकर हटा देगा, तो बना देगा K2Cr2O7। सबसे बड़ी बात तो ये है बच्चों कि Cl जो है सोडियम के साथ दोस्ती बनाता है, आप सबको पता है, तो ये NaCl बना लेगा। दिक्कत इस बात की है कि 2 सोडियम हटा है तो 2 NaCl बनाएगा, और जैसे ही 2 Cl की बात करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे। इस तरीके से आपके बनाने की विधि में ये सारा कंप्लीट हो गया। इतना ही बनाने का विधि है बच्चों, 15 मिनट लगा है, लेकिन चीजें क्लियर हो गई होगी, उम्मीद करता हूं आप लोगों से, ठीक है। अब आप लोगों को लगेगा कि सर लिखेंगे कैसा, तो देखिए ना, हमने पूरा सिस्टमेटिक लिख रखा है बच्चों, कि सबसे पहले हमने क्रोमाइट अयस्क लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये हमारा बच्चों बन गया सोडियम क्रोमेट, यहां पर देख सकते हो आप लोग। सोडियम क्रोमेट के बाद सोडियम डाइक्रोमेट हमने बनाया है, तो ये H2SO4 से क्रिया कराया है, ठीक है। चलो, हमने कहा कहीं पे फार्मूला तो गड़बड़ नहीं है। फिर हमने बनाया बच्चों, क्या बनाया? पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है, तो अपन को क्या करना है? सोडियम डाइक्रोमेट के गर्म एहसान विलयन को पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराना है। तो पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे, तो यहां पर पेज मिलेगा, पोटेशियम क्लोराइड के साथ क्रिया कराएंगे बच्चों, ठीक है। तो हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया, A2NaCl बन गया। इसके गुण के बारे में बात करें तो थोड़ा सा आप लोगों को समय देना है। गुण में आपका बच्चों 2-3 गुण जो है काम का चीज है, लेकिन फिलहाल यहां पर आप लोग थोड़ा सा भौतिक गुण में देख लो कि एक ये चीज है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट नारंगी रंग का क्रिस्टल होता है, नारंगी क्रिस्टल होता है बच्चों। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट का रंग कैसा होता है, तो नारंगी रंग का होता है। कैसा होता है बच्चों? नारंगी। ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट किस एस्क से बनाते हैं? क्रोम आयरन एस्क या क्रोमाइट एस्क बच्चों? क्रोम आयरन एस्क या क्रोमाइट एस्क से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। गर्म जल में विलय होता है, ठंडे जल में कम होता है, लेकिन गर्म जल में विलय होता है। ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है? यदि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट की बात करें, पोटेशियम डाइक्रोमेट के यदि हम गर्म कर दें तो क्या बनाएगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट को यदि हम गर्म कर दें तो क्या बनाएगा? देखो बच्चों, K2Cr2O7 है, यदि इसको गर्म कर दें तो पोटेशियम क्रोमेट बनाता है। पोटेशियम क्रोमेट K2CrO4 है, और Cr2O3 अलग करता है। साथ में यदि ऑक्सीजन बचता है बच्चों, तो ऑक्सीजन को छोड़ देता है, ये चीज बनाता है। बैलेंस कराना है तो आप लोग करा लीजिएगा। देखो भाई, क्रोमियम यहां पे 2 है, यहां पे आपका क्रोमियम 1 2 3 हो गए। 2 का यदि मल्टीप्लाई यहां पे कर दूं बच्चों, तो क्रोमियम हो जाएगा 4, तो 2 का मल्टीप्लाई यहां कर देते हैं। अब आपका लगभग क्रोमियम और पोटेशियम की बैलेंसिस ठीक हो गई है। ऑक्सीजन 7 दूना 8 है बच्चों, तो यहां पर आप देखो 7 दूना 14 है, ठीक है। तो भी बैलेंस हो गया क्या? बैलेंस हो गया क्या? नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। इसके लिए अपन को यहां पे 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि 4 का मल्टीप्लाई कर दी तो 4 दूना 8 पोटेशियम हो गया। क्रोमियम की संख्या कितनी हो गई? क्रोमियम की संख्या, तो ये आप कर लो, एक काम करते हैं कि इसको 4 बनाते हैं बच्चों, इसको अपन 4 बनाते हैं। यहां पे 4, तो 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। क्रोमियम कितने हो गए?
4 यहां पर हो गए तो 2 दूनी 4 हो गया। ठीक है, अब हो गया ऑक्सीजन 7 चौक 28, तो 4 चौको 16, क्रोमियम 4 दूना 8 है भाई, 4 दूना 8, 4 और 4, ठीक है। तो 3 दूना 6 ऑक्सीजन, और यहां पर बच्चों 4 चौको 16, 16 6 कितना हो जाएगा 22, और 22 6 28, तो 3 का मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, ये चीज बनाता है। ठीक है, ये चीज यहां पर भी है। बैलेंस कराने में थोड़ा सा इसलिए मैं समय देता हूं, चाहे तो उतार देता, लेकिन आप लोगों को समय इसलिए देता हूं क्योंकि आप भी बैलेंस कराना सीखें। ऐसा ना हो कि एग्जाम में भाई कुछ समझ में नहीं आया। कास्टिक क्षार से क्रिया करता है बच्चों, जब ये कास्टिक क्षार मतलब KOH के साथ क्रिया करता है, KOH के साथ क्रिया करता है, तो देखो सेम वही चीज बनाता है, K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट बनाता है। यदि कभी आ गया कि क्या होगा यदि K2Cr2O7 की क्रिया करा दी जाए बच्चों, तो आप लोग आसानी से बता देना कि भाई साहब क्या बनाता है, पोटेशियम क्रोमेट बनाता है। ऊष्मा का प्रभाव यदि गर्म कर दें बच्चों तो क्या बनता है, पोटेशियम क्रोमेट बनता है। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम जो बच्चों इसके ऑक्सीकरण गुण से क्वेश्चन आता है कि ये ऑक्सीकारक है क्यों, ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा, भले समय लग जाए, लेकिन ऐसा ना रहे कि एनसीईआरटी में जो चीज है वो भी छोड़ दिया सर ने। ठीक है, चलो बच्चों ने कॉल कर लिया, चलो कम से कम क्या होता है कि भाई क्लास में रहता हूं बच्चों तो कॉल रिसीव नहीं करता हूं। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं जो बच्चे यदि नोट्स चाहते हैं तो मैं अपना पर्सनल नंबर भले देता हूं, लेकिन यदि कोई बच्चा सोचेगा कि भाई क्लास के टाइम में कॉल अटेंड होगा तो नहीं होगा। यदि कोई बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, मैं बाद में रिसीव करूंगा, आपसे बात करूंगा। फिलहाल अभी इतना आप समझो कि ऑक्सीकारक गुण होता क्या है। ऑक्सीकारक गुण आपको समझना है, फिर आपको अभिक्रिया तो भाई साहब अपने से करना है। ठीक है, अभिक्रिया मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा याद करने वाली अभिक्रिया है, लेकिन आप समझो ऑक्सीकारक किसे कहते हैं बच्चों, ऑक्सीकारक कारक मतलब प्रेरित करना, किसके लिए प्रेरित करे, ऑक्सी मतलब ऑक्सीकरण के लिए, किसके लिए प्रेरित करे बच्चों, ऑक्सीकरण के लिए। ऐसा किसी को बोले कि तेरे अंदर ऑक्सीकरण हो जाए, कारक मतलब प्रेरित करना, थोड़ा समझना, कारक मतलब प्रेरित करना, कारक मतलब प्रेरित करना, कारक मतलब प्रेरित करना, वो कुछ इस तरीके से प्रेरित करे कि भाई किसी भी परमाणु यौगिक या तत्व के ऊपर ऑक्सीकरण की क्रिया हो जाए, तो वो आपका ऑक्सीकारक हो जाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। अब दूसरे को ऑक्सीकृत करने की कोशिश करता है तो स्वयं अपचयित हो जाता है, स्वयं अपचयित हो जाता है, स्वयं अपचयित हो जाता है, समझ रहे हो ना, स्वयं अपचयित हो जाता है। ऑक्सीकरण करने के लिए प्रेरणा देता है, दूसरे को कहता तू ऑक्सीकृत हो जा, मतलब तू ऑक्सीजन ग्रहण कर ले, हाइड्रोजन त्याग दे। लेकिन जब भैया ऐसी बात आती है तो बोलता है एक काम करता हूं, मैं स्वयं अपचयित हो जाता हूं, लेकिन तू ऑक्सीकरण कर। तो ये आपके K2Cr2O7 की बात कर रहा हूं, ये ऐसा प्रवृत्ति रखता है, कहता है कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं आपके हाइड्रोजन को ले लूंगा, लेकिन तू ऑक्सीजन को ग्रहण कर, तू ऑक्सीकृत हो जा। आप सबको पता है ना कि ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, वो ऑक्सीकरण होता है। तो ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसमें ऑक्सीकरण कराने की प्रवृत्ति होती है, ये प्रेरित करता है कि तू ऑक्सीकरण कर, इसलिए इसे ऑक्सीकारक कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है क्योंकि ये किसी भी पदार्थ को ऑक्सीकृत करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन ध्यान रखना, यदि जो ऑक्सीकारक होगा तो दूसरे को ऑक्सीकृत करेगा तो स्वयं अपचयित भी हो जाएगा बच्चों, स्वयं अपचयित हो जाएगा, खुद का खुद वो अपचयित हो जाता है। दूसरे को कहता है कि तेरे अंदर ऑक्सीकरण हो जाए, लेकिन स्वयं क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है। ठीक है, तो K2Cr2O7 ये बहुत ज्यादा हाइड्रोजन अपने पास रखने की क्षमता रखता है कि तेरे अंदर हाइड्रोजन है ना तो मैं ले लूंगा, लेकिन तेरे अंदर जो ऑक्सीजन की क्रिया है वो करा के ही रहूंगा। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस तरीके से कि अम्लीय माध्यम में K2Cr2O7 एक अच्छा ऑक्सीकारक होता है बच्चों। अम्लीय माध्यम में यदि है तो यह कई यौगिकों को ऑक्सीकृत करता है और स्वयं क्रोमियम लवण बना लेता है, मतलब स्वयं क्रोमियम लवण बनाता है। आपके बुक में भी फार्मूला हो सकता है दिया हो, ये तो एनसीईआरटी में दिया है ये भाई,
एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। थोड़ा सा इसी का फार्मूला घातक है ना। मैं आपको बता देता हूं ये किस किस में टूटता है। थोड़ा सा भैया 1 मिनट, गलत नहीं होने पाए, ठीक, गलत नहीं होने पाए भाई साहब। नहीं, ये अभिक्रिया थोड़ा सा याद करना है आप लोगों को। तो यहां पर मैं देखता हूं बच्चों, सबसे पहले लेता हूं क्या, मैं क्या ले लेता हूं, K2Cr2O7, ठीक है। जैसे मान लीजिए अम्लीय माध्यम में कोई अम्ल ले लिया H2SO4, अम्लीय माध्यम में ये उत्प्रेरक का कार्य करेगा दूसरे को ऑक्सीकृत कराने के लिए। तो सबसे पहले तो बनाता बच्चों पोटेशियम लवण, यानी K2, पोटेशियम का लवण K2SO4, ठीक है। और ये स्वयं बच्चों स्वयं क्रोमियम का लवण बनाता है, तो Cr2SO4 का होल थ्राइस ये बनाता है भाई। साथ में आपका पानी बनाएगा H2O, और जो बचेगा तो वो ऑक्सीजन बनाएगा। इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है। और अभी आप लोगों ने देखा ही था बच्चों बैलेंसी कराना, तो बैलेंसी कराने की मूलभूत सिद्धांत, जैसे मान लीजिए SO4 1 है, SO4 3 है, तो यहां पे 4 का मल्टीप्लाई कर दें। यहां हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी 8 है बच्चों, तो 4 का मल्टीप्लाई यहां कर दें। बाकी तो लगभग सब बैलेंस हो गए होंगे, नहीं हुए होंगे तो भाई यहां पे जो ऑक्सीजन बनता है वो नवजात ऑक्सीजन बनता है, तभी तो ऑक्सीकरण कराने की प्रवृत्ति रखेगा। नवजात ऑक्सीजन बनाता बच्चों, नवजात ऑक्सीजन बनाता है, ठीक। यदि किसी बच्चे को ऑक्सीकारक गुण के बारे में आ जाए तो भाई इसको आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, किसी भी दम पे इसको लिखना पड़ेगा। इसलिए इसे आप लोग लिख लो भाई साहब, लिख लो, याद कर लेना, ठीक है बच्चों, याद कर लेना आप लोग याद कर लेना, ठीक है। यदि नहीं कर पाए तो समझो कि भाई बात खत्म है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर एक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर, अब देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर देख रहे हैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार, थोड़ा सा प्यार से आप लोग बता दो कि सर यदि हमारे पास K2Cr2O7 है, यदि ये टूट जाए, यदि ये टूट जाए तो K पॉजिटिव होता है, 2K पॉजिटिव होगा, और Cr2O7 है ना बच्चों वो 2 निगेटिव बनाएगा। टूटेगा तो यही तो बनाएगा, जो पोटेशियम है वो पॉजिटिव है बच्चों, तो अलग हो जाता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की प्रवृत्ति, ये निगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की प्रवृत्ति जानते हैं कितना रखता है, बहुत घातक है, बहुत घातक है। इतना घातक है ये कि ये जो बना ना बच्चों, यही तो ऑक्सीकारक का गुण प्रदर्शित करता है, Cr2O7 2 निगेटिव। ये जानते हैं 14H पॉजिटिव को अपने ओर खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। साथ में 6 इलेक्ट्रॉन भी ग्रहण कर लेता है। तो ये जो बनाएगा ना बच्चों वो आपका क्रोमियम को अलग करता है, तो बना देता है आपका 2 क्रोमियम है, और क्रोमियम कितना पॉजिटिव हो जाएगा, 3 पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों, और 14 हाइड्रोजन है तो 7 H2O बना देगा इस तरीके से। और इसमें जो मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान होता है 1.33 वोल्ट। थोड़ा देख लेते हैं भाई, गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग धर धर के मैसेज करोगे। ठीक, सही है सर। ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता बच्चों, और इसी के साथ हमारा आज का टास्क खत्म होता है। इससे ज्यादा पढ़ना भी नहीं है। थोड़ी बहुत और कुछ है आपके सिलेबस में इससे संबंधित, कि जैसे जो ये आपका बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये मैं आपको 2-3 पॉइंट और बता देता हूं जो आपके सिलेबस में है। तो पोटेशियम जो डाइक्रोमेट है बच्चों, वो आयोडाइड आयन को आयोडीन में सीधा सीधा बदलता है। देखना, आयोडाइड आयन को, जैसे मान लीजिए आयोडाइड आयन है, ये सीधा सीधा आयोडीन में बदलता है, I2 में बदलेगा। तो जैसे मान लीजिए 6 आयोडाइड आयन है बच्चों, तो 3I2 बनाएगा, और 6 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा,
त्याग देगा, 6 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा। आपके एनसीईआरटी की बुक की बात कर रहा हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा चीज दिया है कि भाई जो सल्फर है ना, जो आपका सल्फाइड है बच्चों, सल्फाइड आयन है, ठीक है, ठीक है, यहां पे लिखा है सल्फाइड का सल्फर में बदलता है। भाई सल्फाइड H2S, सल्फाइड H2S है ना बच्चों, इसको सीधा सल्फर में बदलता है। सल्फर में बदलेगा, H को अलग कर देगा, प्लस इलेक्ट्रॉन को अलग कर देगा। तो जैसे मान लीजिए 3 H2S है बच्चों, तो आपका यहां पे 6 हाइड्रोजन पॉजिटिव हो जाएगा और यहां पे 3 सल्फर हो जाएगा बच्चों। और इलेक्ट्रॉन कितने निकलेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन ही निकलेंगे। सभी में 6 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है, सभी में 6 इलेक्ट्रॉन ही निकालेगा, ठीक है। इसके बाद यदि 3 है बच्चों, Sn2 पॉजिटिव है, 3 ले लो तो 6 इलेक्ट्रॉन ही निकालेगा। तो ये 3Sn4 पॉजिटिव में बदलता है और 6 इलेक्ट्रॉन निकालता है। एक और है आपके सिलेबस में Fe, इसका भी 6 भाग है, 2 पॉजिटिव है बच्चों, तो ये बनाता है 6 Fe3 पॉजिटिव और 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये सब इनको ऑक्सीकृत करके इस तरीके से भाई बदल देता है, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का एक्स्ट्रा चीज है जो कि बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। फिलहाल आज का क्लास थोड़ा सा लंबा हो गया, सोचा था कि 20-25 मिनट में खत्म होगा, लेकिन आधे घंटे की बात हो गई। और बाकी नोट्स के लिए तो आपको कांटेक्ट नंबर दे ही दिया हूं, 96 85 29 91 49। बच्चों इस सेशन को अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लेना। जय हिंद, वंदे मातरम।